चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस तक का सफर, काजी फाइज ईसा को किन चैलेंजेस का सामना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत उस्मा के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया है और वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद थीं। पाकिस्तान की अदलिया का हिस्सा बनने के 14 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, मगर वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के पहले जज हैं जिनकी पहली तैनाती ही किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमार सलान और आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स। 26 अक्टूबर सन 1959 में कोयटा में पैदा होने वाले काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में से थे, जबकि उनके दादा काजी जलालुद्दीन क़याम पाकिस्तान से पहले रियासत कल्लात के वज़ीर आज़म थे। सन 1985 में वो बतौर हाई कोर्ट वकील रजिस्टर हुए और सन 1998 में उनकी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट हुई। इस अरसे के दौरान वो मुख्तलिफ अदालतों में अदालती मुआविन के तौर पर भी पेश होते रहे, जबकि मुख्तलिफ मामलात में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ भी जाते रहे। जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुल्क में लगाई गई इमरजेंसी को 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया, तो जिन जजेस ने साबिक फौजी सदर के अबूरी आईनी हुक्मनामे यानी पीसीओ के तहत हलफ उठाया था, वो तमाम के तमाम अपने ओहदों से फारिग हो गए। इसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। यूं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त सन 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह उनकी पहली तैनाती ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा को सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर सन 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनके एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ होने का तासुर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने के तासुर को उस वक्त तकवीत मिली जब उन्होंने फरवरी 2017 में फैजाबाद पर तहरीक लब्बैक की तरफ से दिए गए धरने से मुतालिक अज़ खुद नोटिस लिया। इस अज़ खुद नोटिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह हुक्म दिया कि वो अपने इन मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी उमूर में मुदाखलत की। इस फैसले में यह भी कहा गया कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि फौज किसी जमात, तंजीम या सियासतदान की हिमायत कर रही है। इस फैसले के बाद वकला के एक धड़े और बिलखुसूस पंजाब बार कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, जिसे वकला की सबसे बड़ी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की तरफ से दायर नजरसानी की अपील ज़ेर इल्तवा है, जो 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। फौजदारी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील इफ्तिखार शेरवानी का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि आइन और कानून की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके आइन और कानून के तहत दिए गए फैसलों से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नाराज होती है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को किन चैलेंजेस का सामना करना होगा, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक साबका चीफ जस्टिस से इख्तलाफात रहे हैं, जिनका बरमला इजहार वो अपने इख्तलाफी नोट्स में करते आए हैं। चाहे चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री ब्रांच अज़ खुद नोटिस से मुतालिक मामले पर इख्तलाफ के नतीजे में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच से अलग किया, जिस पर उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से कायम करदा डैम फंड के भी खिलाफ थे,
जिसमें वकला को ताखीर से आने या इल्तवा की तारीख मांगने पर जुर्माने किए जाते और उन्हें ये कहा जाता कि वो ये जुर्माने डैम फंड में जमा करवाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुली अदालत में इस डैम फंड की मुखालिफत करते हुए कहा कि बेहतर है कि वकला जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा करवाएं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।